बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी से सोच लिया है कि आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन देना है। तो उसके लिए आप अपने स्कूल की स्टडीज स्पेशली जो एनसीईआरटी है ऑफ केमिस्ट्री that is very much required because NCERT is form a huge chunk in UPSC syllabus preparation. तो आप अपनी स्कूल स्टडीज स्पेशली एनसीईआरटी पर अभी भी फोकस कर सकते हैं इन टैंडम टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन दैट यू विल डू लेटर ऑन। सर इन कॉलेज तो कॉलेज में जो भी आपका ग्रेजुएशन है तो आप एक सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह भी परस्यू कर सकते हैं कि आपकी साइमल्टेनियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन हो जाए। और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अल्टरनेटिव है कि वो बैलेंस कर पाएँ क्योंकि ओवरऑल हर दिन अराउंड 7 टू 8 आवर्स स्टडी निकालना पड़ता है। सो टू बैलेंस आउट देयर वर्क लाइफ दे आर स्टिल एबल टू गिव एट लीस्ट 7 आवर्स स्टडिंग फॉर द एग्जाम। तो राइट। ये एक स्ट्रैटेजी है। नाउ इफ यू वांट टू गो स्पेसिफिकली इनटू इट तो अगर हम जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए ऑफन एडवाइस not only by me but by a lot many others that जो भी एक प्रिस्क्राइब बुक लिस्ट है जो गूगल पे इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है तो वो दैट प्रिस्क्राइब बुक लिस्ट हैज टू बी रिवाइज मेमोराइज अच्छे से प्रिपेयर कम मिनिमम 3 times फॉर द एक्चुअल यूपीएससी एग्जामिनेशन राइट। and which works for both prelims and mains is practically previous year question papers. So पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को करना इज सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी कि आपको एक फील देगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी आस्क्स एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डेज। Apart from previous year question papers, it is also advised that आप at least 10 to 20 mock test papers की attempt करें so as to feel कि current pattern या कौन से relevant topics अभी चल रहे हैं जो आपके examination में आ सकते हैं। तो ये apart from the prescribed book list, revising, memorizing, uh, doing the questions, be it previous year question papers or mock test question papers, it is very crucial. राइट। तो मैम आज हमारे साथ बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जो 3 स्टेजेस अभी आपने मेंशन की, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इसको क्रैक करने की ब्रीफ एक स्ट्रैटेजी अगर आप सजेस्ट कर सकें तो। स्ट्रैटेजी तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रैटेजी आपकी यही रहनी चाहिए कि यू गो थ्रू द सिलेबस वेरी वेल फर्स्ट। सेकंड आप अपने लिए मंथली वीकली शेड्यूल्स बना लीजिए कि आप सिलेबस ओवरऑल कवर कैसे करेंगे। तीसरा अपार्ट फ्रॉम आप जो प्रिपेयर करेंगे उसको रिवाइज करने की भी एक स्ट्रैटेजी आपकी तैयार होनी चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं जो भी हफ्ते में पढ़ती थी तो वो मैं सैटरडे संडे या संडे एटलीस्ट उसको रिवाइज करती थी जिससे मेरे वो दिमाग में रहे, दिमाग से निकल ना जाए। और जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट। राइट मैम। So, thank you for a very brief and comprehensive strategy insight into how clearing the exam. What we want to know is that after clearing the exam, what happens? Well, after you clear the exam, of course, it's the best feeling in the world. And talking exactly what happens, हमारे इमीडिएटली सिलेक्शन के बाद हमारी ट्रेनिंग होती है इन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबाना फॉर नियरली 1.5 to 2 years। और ट्रेनिंग में हमें काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाता है, वो सारे टूल्स दिए जाते हैं जो हमें जब हमारी फील्ड में पोस्टिंग्स होती हैं, जब हम एक्चुअली असाइनमेंट्स हमें मिलते हैं तो वो हमें उसमें काम आए। फॉर इंस्टेंस हमारी फर्स्ट पोस्टिंग एट एसडीएम होती है तो हमें वेरियस लॉज में ट्रेनिंग दी जाती है जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, रेवेन्यू लॉ, काफ़ी लैंड रिलेटेड इश्यूज को हम टैकल करते हैं। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल जिससे एक होलसम ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सारी ही ऑफिसर ट्रेनिंग एंड हमारे ट्रेनिंग की इनफैक्ट हमारी ट्रेनिंग काफ़ी रिगरस होती है। हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें वो एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। इनफैक्ट हमारे मार्क्स उस एग्जामिनेशन के एंड हमारे मार्क्स जो यूपीएससी में मिले होते हैं उनको ऐड किया जाता है और उनकी दोबारा से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। Right. और आई टू शेयर कि मैं अपने ट्रेनिंग के एंड में आई मेंटेन माय फर्स्ट एंड वो हमारी
एंड हमारा वो ट्रेनिंग का ये जो फेज है, इसके बाद इमीडिएटली हमें भारत सरकार में फॉर 3 months देयर इज अ वेरी ब्रीफ स्टिंट एज असिस्टेंट सेक्रेटरी इन यूनियन इंडस्ट्री। और फाइनली वो करने के बाद हम अपने अपने ऑर्डर्स जो हमें अलॉट होते हैं उसमें चले जाते हैं। तो जैसे मेरा राजस्थान ऑर्डर था, तो आई वेंट टू राजस्थान आफ्टर माय ट्रेनिंग वाज कंप्लीटेड। So ma'am, coming on to that, what all assignments have you had in Rajasthan और आपने अभी तक professionally क्या क्या किया है? राइट, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान, आफ्टर माय ट्रेनिंग आई वेंट टू राजस्थान एंड आई वाज पोस्टेड एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एंड मुझे भीलवाड़ा में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जस्ट मैंने ज्वाइन किया था एंड विद इन 10-15 डेज हमारे यहाँ विधानसभा इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, एंड आई वाज रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द विधानसभा सीट ऑफ भीलवाड़ा। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इलेक्शन अपने में ही इतना बड़ा एक्सटेंसिव, एक बहुत लंबा पूरा एक्सरसाइज होता है। तो आई लर्न all about filing of nomination papers, scrutinizing, organizing, making whole day happens. Polling takes place very peacefully, and then you take back the EVM machine, and then some days later there is the voting counting process. Sorry, I meant the counting of votes takes place, and after the counting of votes, the declaration of the winner. So ये काफी लंबी थोड़ी एक्सरसाइज थी, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हैड दैट एक्सपीरियंस। एंड इनफैक्ट उस टाइम एक जोक करता था कि द मिनिमम एज टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू विधानसभा इज 25 years, बट द रिटर्निंग ऑफिसर इज years. तो जी, बहुत बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि तुरंत कुछ महीने बाद आई वाज असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द लोकसभा इलेक्शन। तो बिल्कुल विधानसभा के बाद 2019 लोकसभा इलेक्शन आए थे, तो उसमें आई was और उसमें मुझे एक थोड़ा क्रिएटिव साइड भी अपना दिखाने को मिला। तो हमने उसके लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाया था कि जो भी 18 वर्ष के जितने भी बच्चे थे, जो जस्ट 18 वर्ष के हुए थे, उनको मोटिवेट करना कि वो पहली बार आके वोट दें। तो हमने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था फूड से रिलेटेड। तो आजकल यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौक है, तो हमने सारे रेस्टोरेंट के साथ मीटिंग करी थी, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बनवाए थे कि हाउ स्टार्ट और फूडिंग, और वोट भी देना है। एंड इस टाइप के पोस्टर पे भी थे। कहीं भी कोई रेस्टोरेंट में जाता था तो वेटर उनको बोलता था कि सर आप मुझे टिप्स या रात सर आप वोट देने जरूर आए। He partnered officially with Zomato, and Zomato delivery agents, while delivering the food packages to the message that this is the day when the votes are going to happen, come out and vote for that. And we had very good results. The voting percentage in Bhilwara for the first time voters was over 80%. oh, that's amazing. Yes, yes, and but I think the lifetime learning opportunity which came recently was during COVID, and I was very privileged to be part of the team behind the COVID management model in Bhilwara, and we tried to our best abilities to have the containment strategies in place, and to ensure that the public was not inconvenienced much, and that the essential supplies and services kept running. तो वो एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था कि एक पब्लिक इमरजेंसी, एक एक्सीजेंसी को कैसे इन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किया जाता है। एंड आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ द टीम। एंड आफ्टर दैट experience and after that posting, I was transferred as chief executive officer, जिला परिषद श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एंड Right. as chief जिला परिषद, we basically are responsible for the smooth and effective implementation and monitoring of various schemes and programs relating to Panchayati Raj and rural development, such as NGNREGA, Bharat Mission, प्रधानमंत्री आवास योजना, and among others. So इनका careful monitoring and effective implementation पूरा सीखने का मुझे एक मौका मिला। एंड दूसरी मेरा टेन्योर रहा जिस फॉर 4 months, एंड शॉर्टली आफ्टर दैट आई वाज ट्रांसफर्ड टू currently joint secretary finance government.
तो ये current profile है and as JS Finance, the whole finance department right now is looking towards making the budget for the Okay. financial year 21. I think this is truly inspiring for not just the aspirants but for the whole nation to know. Right from topping the exam at the age of 22 to conducting elections at the age of 24 to fighting COVID in Bhilwara at 26 and now looking after the finances in Rajasthan at 27. I think you really have come a long way. So what keeps you motivated and even when the going gets tough? So what's that one principle that you strongly abide by? Uh, well, you you mentioned that it has been 5 years and it has been a good 5 years from 22 to 27, and I have learned a lot. It has been a great experience. Of course, there have been highs and lows, and what really keeps me going is the love and support of my family and my friends. My mother always tells me कि अच्छे काम करती रहो, फल भी मिलता है. That is something which keeps motivating me. Then we fall, we learn, we rise, and we'll always rise again. That's what I think when the Absolutely. what keeps me going when the going really gets tough. Right, right. So, coming on to the last question for the sessions, after which, if we have time, we'll take some from the audience. You are also the Yeah. honorary advisor at the BRICS Chamber of Commerce and Industry. That's a not-for-profit organization headquartered in New Delhi. And as everybody knows, that India is chairing the BRICS Forum this year. So we want to know what's in store and how does the Young Leaders Initiative is contributing to connecting youth globally. Right. So to tell all of you, I'm also part of BRICS CCI Young Leaders Initiative as their honorary advisor. And BRICS CCI Young Leaders Initiative has a lot in store for the coming year. So there are going to be a lot of events, a lot of training programs and workshops on career counseling, on personality development and personal grooming. So please stay tuned for all of that. Apart from that, I think there is going to be a big dialogue on the International Youth Day that will be organized at an international level. And since BRICS CCI is a lot into promoting entrepreneurship and startups, a whole web series is going to start on that, where 15 startups have been selected to provide mentorship to all those who want to have their own startups. So the youth of India have lots to look forward to with respect to the activities and events that the BRICS CCI Young Leaders Initiative does. We truly honored to have you on board with us, and you truly are like the apt and the right role model for the face of bureaucracy, the young bureaucracy that we have in our country. And I'm sure that you'll be connecting with similar strata of bureaucrats across BRICS nations, and we'll be interacting in such a similar way. So, would you? Can we take some questions from the audience if Yeah, they have any? I believe we can definitely take three questions. Okay, just 1 second. So somebody is asking. I'll also actually a lot of questions. I don't know which to pick. Okay. Maybe I think because I've recently had the mains, so maybe use a bit on the answer writing.
questions. I see a lot of answer writing questions there. Yeah, So yeah. how to So strategize let's your take, essay? yeah, totally. Answer writing is of course something which might come people very naturally who always had a flair for writing. तो कुछ लोग तो स्कूल years से ही बहुत अच्छा लिखते हैं तो उनके लिए काफी इजी हो जाता है बट इट इज नॉट समथिंग विच कैन नॉट बी मास्टर्ड तो ऐसा नहीं है कि आप अभी वो नहीं सीख सकते अ, आप हर हफ्ते अगर आप एक बिगनर हैं तो हर हफ्ते आप कम से कम कोशिश करिए कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप जरूर अभी से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं and if you're an aspirant who is dedicatedly preparing for the examination then every day you must write at least 1 to 2 answers तो जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको लगेगा कि ओके अभी उतना नहीं अच्छा आउटपुट आ रहा है बट ग्रेजुअली व्हेन यू प्रैक्टिस more you would reach a level and you would be fine with the type of answer you're writing also any answer अगर हम generally एक tip की बात करें so any answer has to have 3 components. It has to have an introduction, then a middle portion in which you will write the main arguments or the main body, and then the third and the last part is the conclusion. So introduction roughly should be 2 to 3 lines. जिसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको आप ठीक से इंट्रोड्यूस करते हैं मेन बॉडी में उसके आपसे वो फर्दर इलाबोरेटरी मांगा है आपके आर्गुमेंट्स मांगे हैं आपसे मतलब प्रोज एंड कॉन्स वाले टॉपिक्स को पुट डाउन करें आपके सजेशंस मांगे हैं रिकमेंडेशंस मांगे हैं जो आप वो लिखिए एंड फाइनली आप ओवरऑल सम अप करते हैं विच इज अगेन 2 to 3 लाइन तो ओवरऑल ये रफली 100 to 150 वर्ड्स का आंसर बन जाता है तो जनरल फ्रेमवर्क दिमाग में रखिए एंड एज एंड व्हेन यू प्रैक्टिस मोर मतलब आप रोज एक दो आंसर से शुरू करेंगे आपको खुद विद इन अ वीक और 10 डेज यू विल काइंड ऑफ गेट इनटू Right. A lot of people are also asking that how to connect the current affairs. Those are the dynamic part of it to your answer writing. So, if there is something that you would like to say about that. या करंट अफेयर्स के लिए जो टिप है आप यूपीएससी सिलेबस को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से पढ़ लें जिस दिन यूपीएससी सिलेबस आपके टिप्स के आ जाता है आपको दिलो दिमाग में आ जाता है फ्रॉम दैट वेरी डे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि करंट अफेयर जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सुबह कौन से टॉपिक्स हमारी एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है और कौन से नहीं तो यूपीएससी सिलेबस से वाकिफ होना टू बी वेरी वेरी इन ट्यून विद व्हाट कैन बी आस्क्ड ये आपके जहां दिमाग में आ जाता है तो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ओके दिस इज समथिंग which I would need to prepare in detail. So that is the tip कि आप उसे लिंक कैसे बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसमें करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी किस नेचर के क्वेश्चन पूछता है व्हेन इट कम्स टू करंट so if you keep these 2 tips in mind it will be very easy for you to prepare current affairs for the UPSC exam. So I think we'll take the last question now before ending the session. Somebody is asking, since we know that a lot of mental health problems had arisen during the pandemic period, and a lot of like the deferment of the IAS exam had shifted to 2 to 3 months. So a lot of aspirants had to shift out of those PGs and उन्हें अपने वापस घर जाना पड़ा कुछ लोग मुश्किल में थे तो एक हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर दैट 1 year टाइम बीइंग और आप अगर इस पे कुछ कहना चाहें सबके लिए राइट यूपीएससी एग्जामिनेशन पूरा ही पेशेंस एंड आप जैसे खुद ही आपने अभी मेंशन किया कि ये नियरली एक
साल आपका ले लेता है सिर्फ एग्जामिनेशन प्रोसेस, हो सकता है आप 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, so it is something which is a long haul, and you have to have it in your psyche that this is something which will never come quick. It is a thing which will take a lot of time and will test your patience. तो जब वो आपके दिमाग में एट द फोरफ्रंट है, तो वो जो एक वेट वाली चीज है, जो एक फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, वो कम होती है। दूसरी चीज, आई ऑलवेज टेल एवरीबडी दैट प्लीज कीप गुड कोटेशंस, प्लीज सराउंड योरसेल्फ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स हु गिव यू दोस पॉजिटिव वाइब्स, बिकॉज़ ये वैसा टाइम है जब आपको बहुत जरूरत होती है कि कोई आपको काउंसिल करता रहे, मोटिवेट करता रहे कि लगे रहो, करते रहो। सो दिस इज समथिंग, एंड प्लस खुद ही दिमाग में ये बात आती है कि ये सिर्फ आप ही के लिए टफ है, जितनी कॉम्पिटिटर्स आउट देयर हैं जो इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे, इट इज टफ इक्वली फॉर everyone, and it takes a lot of time. It involves a lot of hard work. So the point here is to be very positive, not feel bad if you have a bad day, आपसे आपका कुछ टारगेट को वो fulfill नहीं कर पाया, आपने कोई मॉक टेस्ट में उसमें आपको अच्छे से कुछ नहीं आ पाए, so that bad day you have to tell yourself that you can improve and you will improve. If you keep that positive mindset in your mind, reminding that this is a long haul, you require patience, and like I said, surround yourself with people who motivate you. Your family, your friends, maybe your mentor. Thank you so much, ma'am. And I would like to thank personally all the viewers who joined today and asked these great questions. So thanks a lot for your time again, and we look forward for more such sessions in future. And so stay tuned for more updates, and we'll be right back. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, and namaskar and good evening to all of you, and thank you for joining me here. Thank you so much. Thank you so much.